जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का चौथा वीडियो है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन क्वेश्चनों को लिया जा रहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे आने वाले, चाहे वो प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो, वीडियो बीपीडीओ, समाज कल्याण, जो भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो जो अंत तक बना रहेगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। साहित्य रत्न प्रभाकर के लेखक हैं। जो साहित्य रत्न प्रभाकर है वो रचना किसकी है? दयाकृष्ण पांडे, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन या गोविंद बल्लभ पंत? तो दोस्तों जो साहित्य रत्न प्रभाकर है वो रचना है किसकी? श्रीदेव सुमन की। दोस्तों मेरा आंसर बताने से पहले अगर किसी को आंसर आता है तो वो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपकी क्या होगी कि आंसर को जल्दी से पिक करने की हैबिट बनी रहेगी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? जो गुलाब घाटी है, काठगोदाम में, घोड़ाखाल में, उत्तरकाशी में या कौशानी में? तो दोस्तों जो गुलाब घाटी है, आपकी गुलाब घाटी कहाँ पे है? काठगोदाम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जागीरदारी और मुआफिदारी प्रथा किसने शुरू की? विश्ववर्मन ने, स्वरसन शाह ने, बाज बहादुर ने या ललित सुरदेव ने? तो दोस्तों जो जागीरदारी और मुआफिदारी प्रथा थी वो जो शुरू की थी वो की थी सुदर्शन शाह ने। किसने शुरू की थी? सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक की ऊंचाई है। जी पहली चीज़ कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नैना पीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2230 मीटर, 3211 मीटर, 2611 मीटर या 1674 मीटर? तो दोस्तों जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक है उसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। कितनी है? 2611 मीटर। और आजकल जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें हाइट को और जो उसकी कुल मिलाकर के जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो जो नैना पीक है उसकी कितनी है? 2611 मीटर। अगला क्वेश्चन। रक्तपातहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तपातहीन क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तिलाड़ी कांड को, गुजरू क्रांति को, कुल्ली बेगार आंदोलन को या कीर्तनगर आंदोलन को? तो दोस्तों जो याद रखना, जो रक्तपातहीन क्रांति है, रक्तपातहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है कुल्ली बेगार आंदोलन को। किसको जाना जाता है? कुल्ली बेगार आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, सबसे बड़े ताल की लंबाई है, लंबाई पूछी गई है। ठीक है, पहली चीज़ की जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है वो है कौन सा? भीमताल। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? 2230 मीटर, 3211 मीटर, 2611 मीटर या 1674 मीटर? तो दोस्तों जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है उसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई है 1674 मीटर। कितनी है? 1674 मीटर। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो नैना पीक है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर है। कितनी है? 2611 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? मोलाराम, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन या गोविंद बल्लभ पंत? तो दोस्तों याद रखना, जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं है उसके जो लेखक हैं वो हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन। खद्दर आश्रम व विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई? जो खद्दर आश्रम है और विधवा आश्रम है, खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई? 1901 में, 1939 में, 1918 में या 1929 में? तो याद रखना, जो खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम है उसकी स्थापना की गई 1918 में। ठीक है, कब की गई? 1918 में। और ये दोनों के दोनों आश्रम आपके काशीपुर में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? काशीपुर में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? टॉलमी ने, मूरक्राफ्ट ने, चेतु ने या मोलाराम ने? तो याद रखना, जो सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था, कलाविदों का जो शिरोमणि कहा था वो किसने कहा था? वो कहा था मूरक्राफ्ट ने। किसने कहा था? मूरक्राफ्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। जो पर्वतीय राज्य परिषद है उसके अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन या गोविंद बल्लभ पंत? तो जो पर्वतीय राज्य परिषद है, पर्वतीय राज्य परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दयाकृष्ण पांडे थे। क्या कौन थे? दयाकृष्ण पांडे थे। अगला क्वेश्चन। पछावन किस जनजाति के कुल देवता हैं? जो पछावन हैं वो किस जनजाति के कुल देवता हैं? जौनसारी के,
थारू के, राजी के या बोक्सा के। तो दोस्तों याद रखना जो पछावन है, पछावन किस जनजाति के कुल देवता हैं? वो हैं थारू जनजाति के कुल देवता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना की थी। जो प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना है वो किसने की थी? दया कृष्ण पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जोत सिंह नेगी ने या प्रताप सिंह नेगी ने। तो जो प्रथम कुल्ली एजेंसी थी, प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? वो की थी जोत सिंह नेगी ने। किसने की थी? जोत सिंह नेगी ने। और कब की थी? 1908 में। ठीक है, जोत सिंह नेगी ने प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना और कब की थी? 1908 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? जो लोक संस्कृति संग्रहालय है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? दया कृष्ण पांडे ने, यशोधर मठपाल ने, भक्त दर्शन ने या गोविंद वल्लभ पंत ने। तो जो लोक संस्कृति संग्रहालय है उसकी स्थापना किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। अभी मैंने आपको बताया दया कृष्ण पांडे क्या थे कि जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष थे। गोविंद वल्लभ पंत के संबंध में अभी एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? कि फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया? जो ढोल है, ढोल को राज्य का जो वाद्य यंत्र है किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया? रंगराजन समिति, भंडारी समिति, ढोल समिति या रावत समिति। तो याद रखना जो ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया वो किया गया भंडारी समिति की सिफारिश के आधार पर। किस समिति के आधार पर किया गया? भंडारी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदार कांठा बुग्याल, केदार खर्क कर दो इसको, केदार खर्क बुग्याल, जो केदार खर्क बुग्याल है किस जनपद में स्थित है? जो केदार खर्क बुग्याल है वो किस जनपद में स्थित है? वो चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। तो याद रखना जो केदार खर्क बुग्याल है वो आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे को कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, इससे आपको पता चलता जाएगा कि आपको तैयारी कैसे चल रही है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।